हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय शिरोप्रा, योर बायोलॉजी टीचर, और आप सबका स्वागत करता हूँ आज के लेक्चर में। डॉक्टर जयस बायोलॉजी में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे एंजियोस्पर्म्स के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया एंजियोस्पर्म्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, और आज का लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एंजियोस्पर्म्स के रिप्रोडक्शन के बारे में। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, सीड का प्रोडक्शन कैसे होता है। मुझे पता है पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम एंजियोस्पर्म्स को डिटेल में चैप्टर सेकेंड 12 साइंस के अंदर पढ़ने वाले हैं, पर आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको थोड़ा डिटेल में जानना ज़रूरी लग रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्पोर का प्रोडक्शन तो यहाँ दिखाया नहीं, स्पोर कैसे बनते, मेगा स्पोर कहाँ चला गया, माइक्रोस्पोर कहाँ चला गया। तो चलिए, ये जो कंटेंट अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ वो एक्स्ट्रा कंटेंट है, आपको बिल्कुल एग्जाम में नहीं लिखना है। मोस्टली एंजियोस्पर्म्स को 11 साइंस में पूछा भी नहीं जाता, क्योंकि 12 साइंस में पूरा इसका डिफरेंट और अलग चैप्टर है। चलिए हम पहले शुरुआत करते हैं माइक्रोस्पोर्स मतलब कि पोलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं। आप सब जानते हैं कि प्लांट्स में दो स्टेज बहुत कॉमन है। स्पोर बनाने वाला स्टेज जिसको स्पोरोफाइटिक स्टेज कहते हैं, गेमेट बनाने वाला स्टेज जिसको गैमेटोफाइटिक स्टेज कहते हैं। इसको बहुत डिटेल में आप ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स में पढ़ चुके हैं। हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं कि सबसे पहले क्या बनेगा। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, जैसे आप ब्रायोफाइट्स देख लीजिए। ब्रायोफाइट्स में पहले गैमेट्स बनते हैं और फिर उनके फ्यूजन के बाद स्पोर्स बनते हैं। सेम टेरिडोफाइट्स में भी यही होता है, पहले गैमेट्स बनते हैं फिर उनके फ्यूजन से स्पोर्स बनते हैं। जबकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स में थोड़ा डिफरेंट होता है, उनके अंदर पहले स्पोर्स बनते हैं और फिर स्पोर्स होते हैं वो गैमेट्स का प्रोडक्शन करते हैं, और फिर उन गैमेट्स के फ्यूजन से फिर सीड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले स्पोर्स बनेंगे, फिर गैमेट्स। सबसे पहले बनाते हैं माइक्रोस्पोर्स मतलब कि पोलन ग्रेन्स। तो आप जानते हैं माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन एक्चुअल में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में से फॉर्म होता है। तो सबसे पहले फ्लावर में हम ढूंढेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। तो यहाँ रहा हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरा। यहाँ पर 3 स्टेमेन हमें दिखाए हैं और बाकी के 3 स्टेमेन यहाँ दिखाए हैं। तो इस फ्लावर के अंदर देखिए 3+3 मतलब कि 6 स्टेमेन है। टोटल 6 स्टेमेन मतलब 6 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है। सबके टिप को देखिए, इन सब के टिप के पोर्शन को जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा, इन्होंने हाईलाइट करके भी दिखाया है। स्टेमेन के टिप पे जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। और उसी एंथर के अंदर होता है माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब कि माइक्रोस्पोर बनाने वाले सेल्स का ग्रुप, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल, इन सेल्स का भी नाम है। ये जो एंथर आपको दिखा रखा है उसके अंदर जो सेल्स का ग्रुप है, उन सेल्स के ग्रुप को माइक्रोस्पोरेंजियम कहा। जबकि सेल्स को हम नाम दे सकते हैं माइक्रोस्पोरोसाइट या माइक्रोस्पोर मदर सेल, मतलब जिससे माइक्रोस्पोर बनेगा। जब प्लांट मैच्योर होता है, उसका एंथर मैच्योर होता है, तो जरा देखिए ये जो माइक्रोस्पोरोसाइट या माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो पहला मियोसिस करता है और फिर दूसरा, और इस तरीके से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। मैंने आपको बताया था कि मियोसिस में डिवीजन कंप्लीट होने के बाद एक सेल में से 4 सेल्स बनते हैं। ये 4 सेल का क्लस्टर जो है, क्लस्टर, ये माइक्रोस्पोर्स हैं, मतलब कि पोलन ग्रेन ही है। माइक्रोस्पोर्स मतलब पोलन ग्रेन्स। अब ये चारों माइक्रोस्पोर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और ऐसे तो बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स एक एंथर में बनेंगे। ये पोलन ग्रेन जो होता है उसके अंदर छुपे हुए होते हैं कहीं ना कहीं मेल गैमेट। तो अब वो भी बता देता हूं कि माइक्रोस्पोर तो बन गया, तो माइक्रोस्पोर मतलब पोलन ग्रेन बन चुका है। अब माइक्रोस्पोर जो है वो फॉर्म करेगा गैमेट को, इसलिए हम कहते हैं कि पोलन ग्रेन जो होता है वो गैमेटोफाइट है, क्योंकि पोलन ग्रेन के अंदर कुछ ऐसा है जो गैमेट बनाता है, मेल गैमेट बनाता है, और जो गैमेट्स प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ होता है उसको हम गैमेटोफाइट कहते हैं। तो यही पोलन ग्रेन गैमेटोफाइट है, फीमेल नहीं पर मेल गैमेटोफाइट आपको इसको कहना है, क्योंकि ये मेल गैमेट बनाएगा। और देखिए कैसे बनाएगा, यहाँ देखिए पोलन ग्रेन के अंदर से 2 मेल गैमेट बन जाते हैं।
पोलन ग्रेन समय आने पर 2 मेल गैमेट को जन्म देता है, बर्थ देता है और इस तरीके से प्रोसेस आगे बढ़ती है। यहाँ पर लिखा है ट्यूब सेल, उसका क्या काम है? ट्यूब सेल वो पोर्शन है जो पोलन ट्यूब बनाने में हेल्प करता है। पोलन ट्यूब आप जानते हैं कि पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे जाता है तब पोलन ट्यूब के जरिए ही आपको गैमेट्स को पहुंचाना होता है ओव्यूल तक। बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है, देखिए स्टिग्मा यहाँ जबकि ओव्यूल्स यहाँ। तो पोलन ग्रेन में से पोलन ट्यूब बनेगी और वो यहाँ से ऐसे नीचे जाती जाएगी और ओव्यूल्स के अंदर एंटर होगी। वो पोलन ट्यूब बनाने का काम ट्यूब सेल करते हैं। ये मैं जो कंटेंट बता रहा हूँ वो आपको याद नहीं रखना, पर आपके समझ में आए इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो हमने मेल गैमेट्स तो बना दिए, वो पोलन ग्रेन्स के अंदर हैं। अब हम बना रहे हैं एग सेल या तो ओवम। हमने डायरेक्ट देख लिया था कि एग सेल कैसा होता है ओव्यूल के अंदर और कौन कौन से साथ में सेल्स होते हैं, सिनर्जिड सेल्स, एंटीपोडल सेल्स, पोलर न्यूक्लियाई। पर बनता कैसा है सब? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को देख लेते। अब हम देख रहे हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर कैसे बनता है और फिर उससे एग सेल कैसे। तो ये पूरा स्ट्रक्चर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का है जिसको हम पिस्टिल या तो कार्पेल कहते हैं। इसमें से मेगास्पोर बनाने का काम जो है वो करता है ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है वो। तो ओवरी में से हमने एक ओव्यूल को यहाँ पर दिखाया है, उसमें आपको मेगास्पोरेंजियम दिखाया है। ओव्यूल को ही वैसे तो मेगास्पोरेंजियम कई लोग कहते हैं। उसके अंदर हर एक ओव्यूल के अंदर एक सेल है मेगास्पोरोसाइट। ये वही चीजें हैं जो आपने जिम्नोस्पर्म के रिप्रोडक्शन में समझी थी, कुछ वैसा ही यहाँ पर भी हो रहा है, सेम। नया कुछ नहीं मैं आपको बता रहा हूँ। मेगास्पोरोसाइट मतलब मेगास्पोर मदर सेल जो मेगास्पोर बनाएगा, एक ही होता है हर एक ओव्यूल में। इंटेग्यूमेंट वो पोर्शन है जो ओव्यूल का प्रोटेक्टिव लेयर या कवरिंग है। माइक्रोपाइल में आपको बता चुका हूँ, वो छोटा सा होल जहाँ से पोलन ट्यूब एंटर होती है। अब देखिए यहाँ पर जो एक सिंगल सेल आपको दिख रहा है जिसका हमने नाम रखा है मेगास्पोरोसाइट या मेगास्पोर मदर सेल, वो डिवाइड होगा और उसके डिवीजन से 4 सेल्स बनेंगे। ध्यान से देखिए, आपको जूम करने पर यहाँ 4 सेल्स दिखेंगे। मतलब कि मेगास्पोरोसाइट 4 सेल्स को प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर 4 मेगास्पोर्स बनेंगे, एक नहीं, पर 4 बचेंगे नहीं। 4 में से 3 डिजेनरेट हो जाएंगे और बच जाएगा कोई एक। और वो जो एक मेगास्पोर बच गया उसको यहाँ पर आपको हाईलाइट करके दिखाया है, उसको साइज में बड़ा भी दिखाया है और उसको यहाँ पर एक लाइन से इंडिकेट किया है। ये जो मेगास्पोर है वही मेगास्पोर बाद में फॉर्म करता है एग सेल, पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपोडल सेल्स और सिनर्जिड्स। तो ये मेगास्पोर जो था उससे फॉर्म हुए एग सेल, मतलब कि गैमेट फॉर्मेशन। तो हम कह सकते हैं कि मेगास्पोर ने फीमेल गैमेटोफाइट को जन्म दिया। मेगास्पोर से ही एक ऐसा स्ट्रक्चर बना जो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, एग सेल प्रोड्यूस करता है। तो आपने देखा यहाँ पर मेगास्पोर से ही एग सेल बने, पोलर न्यूक्लियाई बने, एंटीपोडल सेल्स बने, सिनर्जिड सेल्स बने। ये सब कुछ एक बचे हुए मेगास्पोर से हुआ। इस तरीके से हम लोगों ने एग सेल का प्रोडक्शन कर दिया। और अब बच गया क्या? अब तो बस फ्यूजन बच चुका है। अब आपको फ्यूजन करवाना है पोलिनेशन के जरिए, दोनों चीज़ों को फ्यूज करना है, मेल गैमेट और आप फ्यूजन किसका करेंगे? फीमेल का। तो यहाँ से अब मैं शुरुआत कर रहा हूँ हमारे इस स्लाइड के मेन कंटेंट का, जो आपको एक्चुअल में लिखना है। तो पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन होता है और पोलन ग्रेन्स जैसे जर्मिनेट होते हैं तो वो स्टिग्मा पे जर्मिनेट होने के बाद पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। वो मैं आपको बता चुका हूँ। आगे भी हम लोगों ने देखा है कि पोलन ग्रेन्स जैसे स्टिग्मा पे गिरते हैं तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं और फिर उनको पहुँचना होता है ओव्यूल तक। इस होल से, ये जो माइक्रोपाइलम में दिख रहा है, यहाँ से ये पोलन ट्यूब ऐसे आती है। और जैसे हम अभी पढ़ चुके हैं कि पोलन ग्रेन जो है वो 2 मेल गैमेट को जन्म देती हैं। तो इस तरीके से 2 मेल गैमेट पोलन ग्रेन के अंदर हो गए, वो पोलन ट्यूब से आएंगे और रिलीज कर दिए जाएंगे यहाँ पर, जहाँ पर एग उनका इंतजार कर रहा है। एक मेल गैमेट जो है वो एग के साथ फ्यूज होगा। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो एग सेल आपको दिख रहा है, तो एक मेल गैमेट है वो फ्यूज होगा एग सेल के साथ, दूसरा मेल गैमेट फ्यूज होगा पोलर न्यूक्लियस के साथ। इसका मतलब 2 मेल गैमेट है,
पहला मेल गैमेट एग से फ्यूज होगा और दूसरा मेल गैमेट है वो पोलर न्यूक्लियाई से। यहाँ पर दो फ्यूजन हो रहे, इसलिए यहाँ पर हमने वर्ड डबल फर्टिलाइजेशन यूज किया है। इससे फॉर्म क्या होगा, देखिए एग सेल के साथ जैसे ही फ्यूजन होगा तो एग और मेल गैमेट उसके फ्यूजन से जाइगोट बनेगा, और जैसे ही मेल गैमेट फ्यूज होगा पोलर न्यूक्लियाई से जिसमें ऑलरेडी दो न्यूक्लियस थे, तीसरा मेल गैमेट फ्यूज हो गया तो डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस अब ट्रिप्लॉयड बन जाएगा। इसको PEN प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ऑलरेडी दो न्यूक्लियस तो थे पोलर न्यूक्लियस में और तीसरा मेल गैमेट वहां चिपक गया तो अल्टीमेटली वो ट्रिप्लॉयड हो गया। तो दो फ्यूजन हो रहे हैं, मेल गैमेट पहला फ्यूज हो रहा है एग सेल के साथ और सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज हो रहा है पोलर न्यूक्लियाई के साथ। दो फ्यूजन हो रहे हैं, इसलिए हमने वर्ड यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन यूज किया है एंजियोस्पर्म के अंदर। याद रखिए एग सेल के साथ जो मेल गैमेट फ्यूज होगा उससे जाइगोट बनेगा, और सेकेंड मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होगा तो उससे ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म बनेगा। ट्रिप्लॉइड वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि दो न्यूक्लियस ऑलरेडी थे, फिगर में भी दिख रहे, और तीसरा मेल गैमेट उसके साथ फ्यूज हुआ तो पहले न्यूक्लियस का N, दूसरे न्यूक्लियस का N और फिर तीसरा N है मेल गैमेट का। तो इस तरीके से ये बन गया 3N। 3N से वर्ड हमने लिया ट्रिप्लॉइड। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन हुआ। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आया क्योंकि यहाँ फिगर में कुछ जो चीज़ें दिखा रखी है उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में बहुत ही बेटर इमेज रखी है जो हमारी लास्ट स्लाइड है एंजियोस्पर्म की, जिसमें एम्ब्रियोजेनेसिस है और उसमें ये प्रोसेस आप वापस से एक बार देख सकते हैं। तो अगली स्लाइड में जैसे आप लोगों ने पढ़ा था और आप लोगों को मैंने बताया कि पोलन ग्रेन कहाँ गिरती है, स्टिग्मा पे ऊपर। स्टिग्मा पे जैसे गिरती है तो पोलन ट्यूब बनती है, देखो ये रही पोलन ट्यूब, और वो पोलन ट्यूब छोटे से होल के जरिए ओव्यूल के अंदर घुस जाती है। ये पूरा स्ट्रक्चर ओव्यूल का है जो हमें दिखाया है, ये पूरा ओव्यूल है। और यहाँ बहुत क्लियर कट दिख रहा है कि एक पोलन ग्रेन से दो स्पर्म सेल्स बने हैं, मतलब मेल गैमेट बने हैं। दो ब्लूइश कलर के डॉट्स आपको दिखाए हैं, उसमें से एक मेल गैमेट फ्यूज हो गया एग सेल के साथ, जो एक आपको रेड कलर से दिखाया है, तो उससे बन गया जाइगोट। और दूसरा जो था मेल गैमेट वो फ्यूज हो गया इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ, तो उससे बन गया एंडोस्पर्म का प्राइमरी न्यूक्लियस। तो वापस से एक बार और बताता हूँ आप लोगों को, देखिए ये एग सेल है। जब भी मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज हो जाता है तो एक मेल गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट फॉर्म होता है, और जैसे ही मेल गैमेट फ्यूज होता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ, जहाँ पर दो न्यूक्लियाई हमें दिखाए हैं, एक न्यूक्लियस का N, दूसरे का भी दूसरा N, और तीसरा मेल गैमेट इससे फ्यूज होगा तो 3N हो जाएगा। तो ये बन गया एंडोस्पर्म का प्राइमरी न्यूक्लियस, PEN कहते हैं एक्चुअल में इस चीज को। अब इसको ट्रिप्लॉइड क्यों दिया है, तो देखिए अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कैसे फ्यूजन हो रहा है। जो वापस से एक बार समझना चाहते हैं उनके लिए, ये है हमारा पहला न्यूक्लियस जो N है, दूसरा न्यूक्लियस जो N है। तो ये थे ऑलरेडी दो न्यूक्लियस तो थे ही, इसको हम पोलर न्यूक्लियाई कह रहे हैं। उसके पास एक न्यूक्लियस का N और दूसरे न्यूक्लियस का N था, पर उसके साथ फ्यूजन हो गया एक मेल गैमेट का जो खुद N था, और दो चीज़ आपस में फ्यूज हो गई, न्यूक्लियस और मेल गैमेट। तो इस तरीके से फॉर्म हो गया एक ऐसा सेल, ये जिसमें 3N हो गए, N+N+N, और इस चीज़ को हमने नाम दिया है PEN। शुरुआत में ये न्यूक्लियस होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, फिर ये सेल बन जाता है। तो देखिए किस तरीके से ये सेल में कन्वर्ट होगा, पहले तो न्यूक्लियस ही होगा और फिर PEN है वो सेल में कन्वर्ट होगा, एक सिंगल सेल PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, और फिर सारे सेल जो एक सेल फॉर्म हुआ है उससे बहुत सारे सेल बनेंगे डिवीजन से, और फिर बनेगा एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म वो पोर्शन है जो जाइगोट को नरिशमेंट देगा।
आप फिलहाल फिगर में देखिए, आपको यहाँ सिनर्जिड सेल्स भी नहीं दिख रहे, एंटीपोडल सेल्स भी नहीं दिख रहे। एक रूल है कि फर्टिलाइजेशन के बाद सिनर्जिड सेल्स डिजनरेट हो जाते हैं और एंटीपोडल सेल्स भी डिजनरेट हो जाते हैं। बचती दो चीज़ें हैं, एक एग के फर्टिलाइजेशन से बना जाइगोट और दूसरा पोलर न्यूक्लिया के साथ फ्यूजन से मेल गैमेट के बना हुआ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म पहले जो सेल बनता है पीईसी पीईएन से, उसके डिवीजन से फॉर्म होता है। एंडोस्पर्म का काम क्या है? ये जो जाइगोट है उसको डिवाइड होके एम्ब्रियो में कन्वर्ट होना है और उसके लिए उसको न्यूट्रिशन चाहिए और वो न्यूट्रिशन एंडोस्पर्म देगा। तो एंडोस्पर्म का काम है डेवलपिंग जाइगोट को, डिवाइड हो रहे जाइगोट को क्या देना? नरिशमेंट। फिर ये चीज़ें कंप्लीट हो जाती है और मैं बता चुका हूँ कि सिनर्जिड्स एंटीपोडल कुछ भी नहीं बचेगा फर्टिलाइजेशन के बाद। फर्टिलाइजेशन के बाद सिर्फ दो चीज़ें ही बचती हैं, एक जाइगोट जो डेवलप हो रहा है और एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म भी जाइगोट को डेवलप करते करते ख़त्म हो जाता है मोस्टली, और फिर जाइगोट का डेवलपमेंट हो जाएगा एम्ब्रियो के अंदर। तो यहाँ पर देखिए ये जाइगोट है और ये कन्वर्ट हो गया एम्ब्रियो के अंदर, बराबर। और एंडोस्पर्म कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें बच जाता है और कुछ कंडीशन में जाइगोट सारा एंडोस्पर्म खा जाता है, तो सीड बनने के बाद एंडोस्पर्म नहीं भी बचता। वो हम पढ़ेंगे कब? चैप्टर नंबर 5 में और 12 साइंस के अंदर। तो इस तरीके से अब यहाँ पर हम देखें तो हमें दिख रहा है क्लियर कट कि ओव्यूल जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? इनटू सीड्स। ओव्यूल सीड्स में कन्वर्ट होते हैं और ओवरीज का कन्वर्जन होता है फ्रूट के अंदर। तो यहाँ पर जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होती है तो ओव्यूल्स में सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जबकि ओवरीज फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाती है। और इसी के साथ ये जो टॉपिक है एम्ब्रियोजेनेसिस वो यहाँ पर पूरा होता है। यहाँ एम्ब्रियोजेनेसिस वर्ड इसलिए हमने यूज़ किया था क्योंकि यहाँ आप लोगों ने देखा होगा कि जाइगोट बनने के बाद, फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ये रहा वो एम्ब्रियो, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, उसको हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। और इसी के साथ जो ये एंजियोस्पर्म का हमने टॉपिक शुरू किया था वो यहाँ पर पूरा होता है। और अब एक लास्ट टॉपिक बचेगा जो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे और उसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा।